we expect for tomorrow? See, I know this is getting pretty boring right now, discussing only market and doing nothing. Lekin people want a shorter video. It has been told to me that initially I was making 20-21 मिनट का वीडियो, पर लोगों ने कहा और जो भी फीडबैक मिला उसके हिसाब से कि लोगों को छोटा वीडियो चाहिए. तो छोटा वीडियो अगर चाहिए देन वी कैन ओनली ट्राई एंड ओनली डिस्कस द क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो. तो ये हैव टू लेट मी नो कि अगर आपको और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ग्लोबली, डोमेस्टिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अगर आपको कुछ जानना है तो देन ओनली आई कैन हेल्प यू आउट देयर. अदरवाइज इट्स प्रेटी बोरिंग, बट दैट वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट. ठीक है. ओके नाउ आज का कैंडल क्या था? कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये बात की थी कि आपको वोलेटिलिटी मिलेगी, एक चॉपी सेशन मिलेगा. नीचे का लेवल हमने बताया था कि 24,900 फॉलोड बाय 24,800. नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट का काम करेगा. ऊपर की तरफ जब तक हम लोग 24,200 या 24,300 हम लोग कन्विंसिंगली पार ना करें तो हमें वी सी ए लिमिटेड अपसाइड इज वेल. इनफैक्ट व्हाट हैपेंड, अब आज क्या हुआ कि निफ्टी ने 23,880 के आसपास का लो बनाया और हाई क्या बनाया है? 24,100 के आसपास. सो इट इज़ प्रिटी मच इन द रेंज. अभी तक ये रेंज से बाहर नहीं निकला है. द ओनली थिंग इज कि नीचे से एक बहुत बढ़िया सा एक सक्शन आया है, एक डिमांड आई है जो निफ्टी को यहाँ तक लेके चली गई. इट क्लोज एट अराउंड 24,031. ये क्या देखिए दिस कैन ऑल्सो बी एक्सपायरी रिलेटेड मूव. एक्सपायरी के कारण आपको ये दिख रहा होगा कि नीचे से जिन लोगों ने पोजीशन बनाई थी उसको ऊपर लेकर के चले गए, बट नथिंग सब्सटेंशियली हैज़ हैपेंड एनीवेयर, आई मीन ईदर डोमेस्टिक और अब्रॉड. अब टेंशन वाली न्यूज़ ईरान, यूएस एंड इजराइल एंड एवरीथिंग, अभी तक कोई वहाँ पे फ्रेश डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुई. बिसाइड फियर मॉन्गरिंग लोग कह रहे हैं, कोई एक देश कह रहा है कि हमने अपना ये डिप्लॉय कर दिया, कोई शिप डिप्लॉय कर दिया, कोई मिसाइल डिप्लॉय कर दिया. ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है. बट कॉन्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंस इज दैट कि ऐसा बीच में ऐसे एक न्यूज़ आ रहे हैं विच सीम्स लाइक इट इज़ वेरी डेंजरस. उससे हमारा ऑयल बढ़ जा रहा है कभी एंड ऑल दोज थिंग्स विच इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग मार्केट. अभी तक हमारा रेंज प्रीटी मच डिफाइंड है. Till the time we do not break 23,800 on the downside and 24,300 on the upside, निफ्टी doesn't seems to move out anywhere else. ऊपर की तरफ ये बहुत बढ़िया एक कैप है 24,300. नीचे की तरफ हमने दो कैंडल का कॉन्जिक्यूटिव बॉटम लगाया इस लेवल पे 23,800. तो ये जो एक आपको एक 500 पॉइंट का एक जो रेंज मिलेगा ना, दैट इज़ द रेंज फॉर द निफ्टी टू प्ले आउट. ये ऐसे अपने आप में एक कैंडल देखने में अच्छा लग रहा है कि देयर इज अ सब्सटेंशियल डिमांड फ्रॉम द बॉटम एंड वी कैन सी दैट देयर इज अ पुल अप. तो ये आपको निफ्टी का स्ट्रक्चर है. जब तक निफ्टी एटलीस्ट 24,200 तक भी न जाए हम ऊपर की तरफ नहीं कह सकते, और जब नीचे 23,800 जब तक न टूटे वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट बिकॉज इट इज़ हेविली न्यूज़ ड्रिवन. ठीक है. अब बीजेपी आपका बंगाल जीत गई, सब कुछ हो गया. All those things are there, but market is not giving any reaction to any political news, but it's just that कि यहाँ पे relentless FIs की selling हो रही है. ठीक है. तो bear this in mind and then let us look at the other indices, that is your Nifty Bank. Nifty Bank में भी वही एक डोजी बनाया है इसने, और मैंने कल कहा था कि अगर किसी कोई एक इंडाइसिस ऐसा जो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा तो उसमें एक निफ्टी बैंक का अच्छा खासा रोल होगा. तो अगर आप देखिए निफ्टी बैंक एक टाइम पे अराउंड 600 पॉइंट के आसपास डाउन था एंड इट मैनेजेस टू क्लोज एट अराउंड 54,500 के लेवल पे. ठीक है. तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था निफ्टी को ऊपर लेके जाने में. दो बोथ इंडाइसेस क्लोज इन रेड, बट हाँ यहाँ पे एक आपको पॉइंट रखना पड़ेगा कि रिलेटिवली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी सपोर्टेड निफ्टी टू सम एक्सटेंट. ठीक है. अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पे आकर के एक सपोर्ट लेता जा रहा है. तो 54,100 के आसपास का एक सपोर्ट है. 54,100 स्टैंड्स एज अ सपोर्ट ऑन द डाउन साइड. अप साइड पे जब तक ये प्रीवियस कैंडल को तोड़ने दे, दैट इज 55,100 के आसपास उसको तोड़ने दे, तब तक हम इसका भी एक रेंज ही मानेंगे. अच्छा, देयर इज अ थ्योरी. द थ्योरी इज कि इफ अ कैंडल मैनेजेस टू ओपन above the previous day candle, the high of today's candle is higher than the previous day candle, the low of today's candle is higher than the low of yesterday candle, and the close is also higher than the yesterday's close, then we say that the momentum on the upside is opening up. अब ये भी हम नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं है कि कोई किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट हमको देखने को मिले, एटलीस्ट इन कैंडल स्पेसिफिक. इट इज़ ऑल ऑपरेटिंग इन अ रेंज टिल द टाइम वी डू नॉट सी एनी क्लैरिटी
जब तक हमारे पास कोई क्लैरिटी इस बात को देख के नहीं मिले कि वॉर रिलेटेड कुछ क्लैरिटी आ रही है हमारे पास, या फिर और अदर फ्रंट में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तेल के दाम गिर रहे हैं, इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो बहुत कुछ अपसाइड में बोल पाना भी इट इज़ नॉट दैट इजी, एटलीस्ट इन दिस शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो लेकिन हाँ एक बात है कि डाउन साइड ऑल्सो सीम्स कैप्ड, क्योंकि एक रेंज में जैसे ऑयल फंसा है, मार्केट भी वैसे ही फंसी हुई है। तो आफ्टर अ पॉइंट, बियॉन्ड अ पॉइंट, वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, बट वन विल हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वॉच फॉर सिग्नल्स फॉर एनी काइंड ऑफ रिवर्सल। तो बैंक निफ्टी के लिए हमने कह दिया कि 54,000 सीम्स टू बी अ सपोर्ट एट द बॉटम, एंड ऑन द अपसाइड 55,100 के आसपास, 55,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज द रेंज इन विच द market or bank nifty can behave. Now before anything else, let us discuss the data that we track. अब हमारे पास डेटा, दिस इज द डेटा। देखिए आज तो एक्सपायरी का दिन था, देयर इज नो फ्रेश डेटा, बट हाँ हम अगर नेट पोजीशंस की बात करें तो हमें अभी भी दिख रहा है कि एफ आईज आर हैवीली शॉर्ट, कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, और आज की एक्टिविटी में भी अगर हम ओआई चेंज भी देखा तो कॉल बेचा है, पुट खरीदा है। प्रो ने इंसिडेंटली देर इज सम चेंज इन प्रो स्टैंड, वहाँ पे उन्होंने देखिए ओवरऑल तो उनका भी 8,071 कॉल शॉर्ट है और 1.96 लाख पुट लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये दोनों पोजीशन जो है वो बेरिश की तरफ है। आज का जो मोमेंटम है वो वी कैन अज्यूम के 19,000 उन्होंने लॉन्ग किया है और अराउंड 39,500 के आसपास पुट शॉर्ट किया है। सो टुडे प्रो की पोजीशन थोड़ी सी पॉजिटिव है, बट नेट में एफ और प्रो दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, और अगर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। क्लाइंट ने दोनों एफ और प्रो की पोजीशंस को अब्जॉर्ब किया है, और क्लाइंट इज़ लॉन्ग कॉल टू द ट्यून ऑफ 2.15 लाख, एंड पुट जो है उनका उन्होंने 6.5 लाख के आसपास पुट शॉर्ट करके रखा है, विच इज़ बुलिश। तो वी विल गो विथ मेजॉरिटी। अभी तो कोई ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ चॉपी एंड अ वोलेटाइल सेशन टुमारो एज वेल। दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द काइंड ऑफ न्यूज़ दैट डेवलप्स ओवरनाइट, जहाँ पे हम ईरान, यूएस और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को ट्रैक करेंगे। ठीक है ना, लेट अस लुक एट इट। एफ ने अपने शॉर्टिंग बढ़ाए हैं, दैट इज नेगेटिव फॉर द मार्केट। DIs ने अपने लॉन्ग्स को कम किए हैं थोड़े से, तो दैट डज इंडिकेट कि चलो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे DIs ने किया है। प्रो ने अपने लॉन्ग्स को बढ़ाए हैं ना, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो ऐसा हो सकता है कि नीचे गिरे भी तो एक पुलअप आपको ऊपर की तरफ आने की चांसेस रहते हैं। क्लाइंट ने क्या किया है, थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ाया है, नथिंग मच। ठीक है, और कैश में अगेन एफ आई हैव सोल्ड टू द ट्यून ऑफ 3600। अब आई डोंट नो व्हाट दे आर सेलिंग और क्या कर रहे हैं, बट हाँ एक बात तो तय है कि जब तक एफ की सेलिंग नहीं रुकती है, मार्केट का बहुत ज़्यादा ऊपर जाना विल बी थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, देखिए दो चीज़ होती है, एक है कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर लेके जाए, बट इज दैट सस्टेनेबल? नो। जब तक रियल कैश बाइंग ना है मार्केट में, टिल दैट टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू से कि भाई यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। फॉर वन रीज़न शॉर्ट कवरिंग के कारण चली गई, बट देन आपको फिर देखने को मिलेगा एक दो दिन के अंदर वो फिर से नीचे आ गई। फॉर एनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एनी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ और एनी अदर न्यूज़, हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ जाए, बट विल दैट सस्टेन? वो सस्टेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन तभी आता है वंस वी सी दैट देयर इज अ बैकअप कैसे होता है? दैट इज फॉलो अप बाय कैश की अगर बाइंग होती है, वो हमें नहीं दिख रही है अभी, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर नाउ, और इवन टू कमेंट कि मार्केट एक लेवल के बाद ऊपर चली जाएगी। अभी तक तो एटलीस्ट इन दिस सीरीज इज दिस वीक वी आर नॉट एबल टू सी दिस, अभी तक तो शॉर्ट ही दिख रहा है। ठीक है, देखिए एफ ने निफ्टी में अराउंड 814 करोड़ का शॉर्ट किया, बैंक निफ्टी में 66 करोड़ का शॉर्ट किया। बैंक निफ्टी रिलेटिवली बहुत लाइट इंडेक्स हो गया है। इट्स नॉट ओनली गेम ऑफ HDFC एंड ICICI बैंक, वहाँ पे एक्सिस बैंक भी आ गया है, एंड ऑल अदर बैंक्स आर इन देयर। तो ये काफ़ी लाइट इंडेक्स है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर टू सर्टेन एक्सटेंट कि अगर मुझे निफ्टी को हिलाना है तो मैं बैंक निफ्टी को हिला के थोड़ा सा एक इफेक्ट तो ला ही सकता हूँ। ठीक है, कैश पे जैसे मैंने बोला कि उन्होंने 3600 करोड़ का आज बेचा है। लेट अस ट्रैक द अदर फैक्टर्स दैट वी आर यूजुअली ट्रैक। ओपन इंटरेस्ट की बात करें अर्ली डेज, अगर हम 12 मई की बात करें तो 12 मई पे तो यहाँ पे देखिए 24,000 इस टावरिंग पुट राइटर जोन। 24,000 अगर पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटर है, कॉल राइटर भी है पर पुट राइटर काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। और दूसरा है 24,500, तो ये बैंड है यहाँ पे, अगर 24,200 को तोड़ता है तो 24,500 जाने की कैपेसिटी रखता है। और नीचे की तरफ अगर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो हमें दिखा है 23,900 एंड देन 23,700, इसके बीच में एक सपोर्ट दिख रहा है पुट राइटर्स का। दिस इज फ्रॉम द ऑप्शन स्टैंड पॉइंट। इफ यू लुक एट
द अदर फैक्टर्स, तेल थोड़ा सा नीचे आया है, नथिंग सब्सटैंशियल, पता नहीं ओवरनाइट क्या हो जाए, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल फॉर इंडिया बिकॉज इससे इन्फ्लेशन, अगर तेल के दाम बढ़ते तो इन्फ्लेशन फिर से कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करेगा, पर दिस इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, यूएस ऑयल की बात करें, सेम हियर। आईएनआर की बात करें तो आईएनआर इज़ एट ऑल टाइम लो, थोड़ा सा रिट्रेस किया है कुछ 10-20 पैसे मेरे ख्याल से, हाँ 95.436 से ये आ गया 95.27, अराउंड 20 पैसे के आसपास रिट्रेसमेंट है, बट स्टिल इन अ डेंजरस एंड अ पेनफुल जोन जहाँ पे हमारे रुपी कॉन्टीन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो रुपी जब तक डिप्रिशिएट होता रहेगा बहुत ज़्यादा अपसाइड डजंट सीम्स लाइकली, तो कल के लिए यही रहेगा, दिस इज़ द बैंड वेयर यू एक्सपेक्ट कि नीचे आए तो यू कैन बाय ऑन डिप, क्रिएट अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जहाँ पे इस कैंडल का लो 23,800 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बाय एनी चांस इफ यू मैनेज टू गेट समथिंग अराउंड 23,850 के आसपास कुछ देखने को मिलता है, देन वी कैन बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दीज आर जस्ट रिकमेंडेशन, डोंट, आई मीन यू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड एवरीथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू, डोंट टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन इट, आई एम जस्ट सजेस्टिंग व्हाट अपीयर्स लाइकली, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि नीचे से देखिए इस कैंडल पर रिवर्सल आ गया था, यहाँ भी नीचे गया, वहाँ से ऊपर आ गया, ये तो शायद गैप डाउन ही खुला था, उसके बाद देखिए ये भी नीचे गया, यहाँ से एक पुल बैक आ गया, तो कहीं ना कहीं इस जोन पे एक डिमांड थोड़ा सा बनता जा रहा है, दैट इज़ अराउंड 23,800 एंड 23,900 विच अपीयर्स टू बी अ डिमांड जोन थोड़ा सा। और निफ्टी बैंक के लिए भी सेम ही है, देखिए नीचे खुला, थोड़ा सा आप सपोर्ट आ गया, इस दिन पे थोड़ा सा ऑन 4th में कल हमने देखा था कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर वी सॉ, पर देन हाँ नीचे से जो है ना 54,700 से लेकर के इसमें भी एक डिमांड आ रहा है। ठीक है, यहाँ आज नीचे खुला, वहाँ से फिर से एक डिमांड आ गया जहाँ पे, सो दिस एरिया, दिस जोन इन इटसेल्फ अपीयर्स अ सॉर्ट ऑफ डिमांड, जहाँ पे थोड़ा सा एक डिमांड एक्टिविटी आ रही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन टर्म्स ऑफ मार्केट एनालिसिस. Hope to see you tomorrow. Please click the like button in case if you have liked the video and subscribe the channel if you have not. See you tomorrow. Take care. Bye. Thanks.